हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, जो केस में बहुत सारी पेशियां भुगतते रहे, आज उनको अदालत ने बरी कर दिया है। मजहर अब्बास साहब कराची के मामलों में बहुत गहरी नजर रखते हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ साहब, अगर मैं जरा यही ओपिनियन मतलब रऊफ सिद्दीकी साहब से मिलूं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमाद सिद्दीकी के हवाले से कभी ज़राए के हवाले से खबरें आती रही कि दुबई में गिरफ्तार हो गए, कभी यहाँ के मिनिस्टर रेलिवेंट यानी नासिर शाह साहब ने कहा गिरफ्तार हो गया है, और अभी तक कुछ पता ही नहीं कि हो गया है नहीं हो गया, पाकिस्तान में दुबई में क्या कुछ नहीं पता। रऊफ सिद्दीकी साहब, आप इसमें बरी हुए हैं, ज़ाहिर है आज इस मुकदमे से ये ऑल द रीजंस कि आप इस पर ये दावा करें, ज़ाहिर है कि आप सुरखरू हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वाक़े से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मिल गए आज के इस फैसले में? वसीम बात है भाई, मैं ज़रा सा आपने जब इंट्रो में कुछ बातें की थी जो मेरे हवाले से, तो मेरे ख्याल में वो उसमें कुछ नुक्स रह गया। अच्छा, उसकी वजाहत बहुत ज़रूरी कीजिए। जी हाँ। नंबर एक, जो रिजवान कुरैशी की GIT थी, उसमें रिजवान कुरैशी ने ये सारी बातें नहीं की थी जो आपने फरमाई अभी। उसमें सबके नाम वगैरह लिए जो कुछ आपने बताया, लेकिन उसने मेरे हवाले से सिर्फ ये बात कही थी हाँ, कि रऊफ सिद्दीकी ने आग लगने के बाद हाँ, इन्फ्लुएंस करके FIR कटवाई थी मालकान के खिलाफ, मालकान के खिलाफ। ये सिर्फ एक लाइनर था उसके अंदर, हाँ, जो रिजवान कुरैशी की जो आपने बात की GIT में। इसके अलावा किसी GIT में मेरा कोई तस्करा नहीं। आखिर में जब रहमान भोला गिरफ्तार होकर उसका एक बयान आया, उसने उस बयान में भी एक लाइन ये आई, यानी 8 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद जो भी था, वो भी GIT में नहीं था। रहमान भोला के बयान में ये था कि मैंने सुना है कि रऊफ सिद्दीकी और हमाद सिद्दीकी ने मालिकान के मुकदमे को कम करने के लिए और ख़त्म कराने के लिए 4 या 5 करोड़ रुपए लिए हैं। हाँ, तो रऊफ साहब, मैंने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल यही जुमले कहे टोटल ऊपर से कि नीचे रहमान भोला ने कहा कि मामला दबाने के लिए हमाद सिद्दीकी और रऊफ सिद्दीकी ने मालकान से रकम वसूल की। ये जुमला कहा मैंने अपने इंटरव्यू में। नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था। तो उन्होंने कहा मैंने सुना है। हाँ, जरा गौर से सुनिए वसीम भाई। जी जी, और वो निकाल लिए, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना, आप जी, सारी मंगवा लिए। जी 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 जी। उसने ये कहा, उसके बयान में एक लाइन है कि मैंने सुना है, जी जी, मैंने सुना है, हेर से मैंने सुना है कि इस मुकदमे को ख़त्म कराने के लिए और इस मुकदमे को दबाने के लिए हमाद सिद्दीकी और रऊफ सिद्दीकी ने 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए लिए हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है। ये तयन भी नहीं था कि 4 थे या 5 जी हाँ, ऐसे ही। ठीक ठीक। ये बयान जब आया, हाँ, तो मैं मदीना मुनव्वरा में था, मैं दूसरी फ्लाइट से वापस आया सही है। इस बयान पर, ये जो बयान था, आकर मैंने रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को अदालत में पेश किया। सही है कि जी आप इसकी तफ्तीश कीजिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, मैं हाजिर हूँ। हाँ, 2 दफ़ा तफ्तीश हुई इस बात पे। हालांकि ये हेर से पे मुकदमा मेरा बनता ही नहीं था, ये तो मैं अगर नहीं जाता तो ये मुकदमा ही नहीं था। लेकिन ये 260 शहीदों का मामला था जो फर्स्ट डे से। अब आ जाइए पहली GIT के ऊपर। उससे पहले जब ये आग लगी है और इतनी बड़ी शहादतें हुई, जुगो के मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैंने बतौर एहतजाज वो मेरा बयान, मेरा इस्तीफ़ा आप निकलवा के चेक कर लिए। इस सब कॉन्टिनेंट में, इस बर्र सगीर में मैं दूसरा मिनिस्टर था जिसने इस्तीफ़ा दिया था, जो चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ता। और मैंने कहा था, और ये बात है तीसरे दिन की। आपको ऐसा कहा गया था तो वैसे उस वक्त MKM की क़यादत ने कहा था ऐसा कुछ? नहीं, बाखुदा ईमान ना हो, किसी ने नहीं कहा था। ये मेरा अपना फैसला था, और वो फैसला क्यों था वो भी बता देता हूँ अब आपके प्रोग्राम में। बताएं। एक इंटरव्यू इस्लामाबाद चैनल से लिया जा रहा था मेरा, 2 एंकर पर्सन थी। उन्होंने कहा कि रऊफ साहब, अगर इसके अंदर आपकी वजारत की जिम्मेदारी आई तो क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? तो मेरा जवाब उनका था कि ये वजारतें मैं अपने जूते की नोक के ऊपर रखता हूँ। और उसके बाद रात को मैं सोचा था, क्योंकि इतना अंधोनाक वाक़या था और मैं खुद वहाँ पहुँचा हुआ था, पूरी रात वहाँ पे रहा। मेरे सामने वो चीखें मेरे कानों में भरी हुई अब तक, हक्का बक्का खड़ा हुआ कि यार मतलब है मैं वज़ीर हूँ और मेरे पास इख्तियारी कोई नहीं है। सनअत व तिजारत में मैंने तीसरे दिन मैंने इस्तीफ़ा दिया। ठीक है। और एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया। मेरे जहन में क्या था
कि जो शहीद हो गए वो तो हो गए, हाँ। लेकिन वो जो लवाकिन वहाँ मैंने देखे, गरीब गुरबा, तो मेरे जहन में रात को एक ख्याल आया उस सवाल की वजह से कि अगर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, हाँ। अगर मैं ये कुर्बानी देता हूँ कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो इसकी साफ शफाफ तहकीकात भी कराएंगे और इन सब गरीबों को मुआवजा भी देंगे, और ये कह के मैं अलग हो गया। ठीक है, तो आज आप बताएं ना रऊफ साहब कि आज आप तो बरी हो गए, आपको सवालात के जवाब मिले कि ये फैक्ट्री में आप मुतमईन हैं आज के इस फैसले से? जरा देखिए वसीम भाई, पहले तो वो कन्फ्यूजन को बहुत दूर करने दे जो आपने बयान फरमाया था। वो तो आपने बताया ना, आप ज़रूरी है यही बता रहे हैं ना किधर से। नहीं सुन लिए, आगे भी सुन ले ना, आगे सुन ले। इस वाक़े के रिज़ाइन करने के 3 साल बाद 2017 में जब रहमान भोला का ये बयान आया तो मैं खुद हाजिर होकर मैंने कर दिया। उसके बाद इन 2 दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके अंदर नीली स्याही से लिख के सबूत होते तो होते ना भाई। अच्छा, बत्ता होता तो मालिकान देते, मालिकान से बात होती। मालिकान का अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए 2 ढाई 3 घंटे का बयान हुआ। अदालत ने उनसे पूछा कि इनको पहचानते हैं, उन्होंने कहा जी रऊफ सिद्दीकी साहब को हम पहचानते हैं और मीडिया के ज़रिए पहचानते हैं, रऊफ साहब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई ताल्लुक़ नहीं था। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अच्छा, अब इन्फ्लुएंस की बात ये थी कि वो जो पुलिस ऑफिसरान थे, एसपी और सब पहुँचे हुए थे, वहाँ ये सवाल हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारी तो ये ड्यूटी है, फर्स्ट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमने वहाँ जाके देखा और हमने FIR काटी उसके ऊपर। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं ना कि आपका मालिकान से राब्ता भी नहीं था और आपने FIR कटवाने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं किया उनके खिलाफ और आप बरी हो गए। ठीक है, लेकिन अब आप बताइए ना कि आपको बड़ा मलाल था ना इस बात पे कि आग लग गई यार, लोग मर गए और मैं आपने इस्तीफा दे दिया। आज आपको कुछ तशफ़ी हुई है, इस फैसले में आपके सवालात का जवाब है या नहीं है? देखिए वसीम भाई, वो तो क्लियर हो गई ना बात। अब इसके ऊपर, आज के फैसले के ऊपर देखिए 200 पेशियां मैंने वो तो आपके बारे से हो गई ना रऊफ सिद्दीकी साहब बात, लेकिन इस फैसले पर तो बताइए कि आपके ख्याल में इंसाफ के तकाजे पूरे हुए या नहीं हुए? मैं तो सर देखिए एक बात सुने, मैं तो अपने बारे में आपको कस्मिया तौर पे भी, हल्फिया तौर पे भी बोल सकता हूँ। मैं दूसरों के बारे में कैसे बोल सकता हूँ? दूसरों के बारे में मैं तबसरा भी नहीं कर सकता। ये तो मुझे मालूम है कि मैं इस पर हलफ भी उठा सकता हूँ अल्लाह की बारगाह में भी कि मुकदमे बाकायदा पेश होते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, MQM का ऐसा है, आपकी कोई बारे में राय नहीं है कि बाकी ये जुबैर चरिया, ये रहमान भोला मुलविस थे नहीं थे, MQM थी नहीं थी, आपका कोई ओपिनियन ही नहीं है आपका इस बारे में? नहीं, इसके बारे में बड़ा मेरा वाज़ेह ओपिनियन है कि ये 260 शहीदों का मामला है। आपको इसका जवाब मिला है 260 लोग किसने शहीद किए? सुन तो लें। देखिए ये काम इन्वेस्टिगेशन का था, ये काम अदालत को सुनना था। जज साहब ने जो ये फैसला सुनाया, उन्होंने, आप मुत्तफिक इस फैसले से? आपकी भी यही राय? किसकी? जो आज जज साहब का फैसला आया है, आप उससे मुकम्मल तौर पे मुतमईन है या खाली उस हिस्से से मुतमईन है जिसमें आप बरी किए गए? आपके ख्याल में लगाई आग जुबैर चरिया ने, रहमान भोला ने, जो MQM के सेक्रेटरी इंचार्ज थे, या नहीं? देखिए एक बात सुने, मैं तो अपनी बात का जिम्मेदार हूँगा ना। ये मामला अब अदालत का है, जज के साहब का है और अल्लाह ताला का है। मैं इसके बारे में क्या ओपिनियन दे सकता हूँ? जिन्होंने रिपोर्ट्स बनाई, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वो, और इस मुकदमे में रत्ती बराबर भी किसी ने ख़राब करने के लिए, इसको ट्विस्ट करने के लिए किया, वो तो ये समझ ले कि उसके लिए जहन्नुम भी है, कब्र का अज़ाब भी है, और तो कोई शक ही नहीं है, वो तो दुनिया में भी किसी और के बारे आखिरत में इस फैसले के मज़हर अब्बास साहब, ठीक है मज़हर अब्बास साहब, अब मुझे आप बताएं, मज़हर अब्बास ज़रा कंक्लूड करते हैं इसको। मुझे फैसल सब्ज़वारी साहब का आज ये ट्वीट है कि रऊफ सिद्दीकी साहब की बरियत से साबित हुआ कि MQM इसमें मुलविस नहीं है। तो मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है कि रऊफ सिद्दीकी साहब जो MQM के थे, उनकी बरियत से अगर ये साबित हुआ कि MQM मुलविस नहीं है, तो रहमान भोला जो कि MQM का सेक्रेटरी इंचार्ज था, उसको सजा होने से फिर क्या साबित हुआ? देखिए मेरा ख्याल है फैसल सब्ज़वारी की जो ट्वीट है वो गालिबन वो मौजूदा MQM का जो फैक्शन है उसके हवाले से गालिबन वो बात उस वक्त तो मौजूदा और साबका थी नहीं, उस वक्त तो एक ही थी। वो जाहिर है, वही मैं बात कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है और अभी भी रऊफ सिद्दीकी साहब बहुत खुलकर बात नहीं कर रहे। जो मेरे लिए हैरानगी का बाइस भी है वैसे। हाँ, वो ये बताएं कि पार्टी का उस पूरे वाक़े पे क्या मौक़िफ़ था, उसके बाद क्या हुआ। पार्टी पार्ट ऑफ द कोलिशन थी उस वक्त तक। इस वाक़े के बाद जो चीजें हुई हैं, जो चीजें अनफोल्ड हुई हैं,
उसमें सूरत हाल बहुत ज्यादा सवालात करती है मेरे लिहाज से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हालांकि 250 सफात पर मुश्तमिल ये फैसला है, लेकिन मुझे फिर भी इस फैसले में बहुत ज्यादा लगता ये है कि चंद लोगों को जो है वो जो एग्जीक्यूटर थे उनके बारे में तो फैसला हो गया, लेकिन जो प्लानर्स थे, जो मास्टरमाइंड थे, अगर इसी तरीके से चीजें हुई हैं तो वो तो कहीं भी मुझे उसमें तहकीकात में कहीं प्रोग्रेस जवाब आपको नहीं मिला। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ये फैसला जो है, मुझे खदशा है कि कहीं अपील के मरहले पे ये लोग भी इन लोगों को भी रिलीफ ना। सही कह रहा हूं। फाइनल वर्ड दे दें जुबैर रऊफ सिद्दीकी साहब। हाँ, मैं ज़रा सा 2 जुमले बोल देता हूँ वसीम भाई, उसके बाद फिर आप चाहे तो वाइंड अप कर लें। देखिए, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, मैं इन लोगों में से हूँ ही नहीं। ये 260 शहीदों का मामला मैं छुपाने पाने के लिए किसी लेकिन सर कोई ओपिनियन तो होगी ना, कोई सुन ले जो सही है गलत हो सकती है। सुन ले, मैं खुल के जो बात, बेटा सुन तो लो ना यार। बात ये है कि जो मैं जानता हूँ वही मैं कहूँगा। मैं एजम्पशंस पे, अपनी राय पे खुदा न खास्ता भाई देखे मैं इतनी बड़ी बात कर जाऊं कि मैं अपनी आखिरत, अपनी इबादत दांव पे लगा लूं। नो, मैं खुल के बात कर रहा हूं, जितना मुझे मालूम है उतना ही मैं उस पर बात कर सकता हूं। ये फैसले के ऊपर जो मेरा अल्लाह गवाह इस वजह से नहीं कि मतलब है कि मैं बरी हुआ हूं तो जो है मैं उसको कह रहा हूं कि ये फैसला, मैंने आपको बताया इस पूरे मुकदमे में जो मेरा किरदार था वो सामने आया, उसके ऊपर मैं 1,00,000% पार्टी की क्या पोजीशन थी उस वक्त? देखिए, ये जो आपने अगर ये सवाल आप इस हवाले से करेंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि मुकदमे पे बात हो रही है, वसीम बादामी साहब मुकदमे पे बात कर रहे हैं, तो मैं उसके हवाले से मैंने बात की। पॉइंट, बहुत शुक्रिया। पार्टी के मौक़िफ़ के बाद के ठीक है, वो फिर उसमें मैं बहुत शुक्रिया। रऊफ सिद्दीकी साहब, सर अब्बास साहब बात कर रहे थे। रऊफ सिद्दीकी साहब अपनी बरियत के हवाले से हैं मुतमईन, लेकिन फैसले के हवाले से कितना नाजुक मामला है तो कमेंट नहीं करता। ब्रेक लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब इस पे बार ये कहते हैं कि ये तो आग लगाई ही नहीं गई है, ये तो आग लगी है। क्या आज के इस फैसले के बाद ही मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं? पूछेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब से ब्रेक के बाद। जब टेलीनॉर 4G पे डेटा मिले मोर से ज्यादा, तो स्ट्रीमिंग करो मोर से ज्यादा, चैटिंग करो मोर से ज्यादा।